जो चीज़ पैदा हुई है वो तो मरेगी ही मरेगी। तो आपके एडिक्शंस भी मरेंगे क्योंकि वो भी आपके बॉडी में, आपके माइंड में पैदा हुए हैं। लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें तो मैं आपको बता सकता हूँ कैसे आपके माइंड में, आपके बॉडी के अंदर कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिसकी मदद से आप उसको मार सकते हैं। जितना सटल प्रॉब्लम होता है उतना ही सटल इंस्ट्रूमेंट चाहिए। आइए आज की वीडियो में देखते हैं कैसे आप अपने माइंड के अंदर के एडिक्शंस को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर सकते हैं। जो नोअर है हमारे अंदर में, वो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मतलब वो चुप रहता है हमेशा। ये क्या कह रहे हैं? ये सवाल क्या था इसका? ये बोल रहा है भैया स्लीप में तो ना नोन होता है ना नोअर होता है। तो तुम्हें कैसे पता? तुम क्या जब जिस समय स्लीप हो रही थी उस समय तुम नोन को और नोअर को दोनों जानते थे? तुम तो थे ही नहीं वहां पर, तुम तो खाली एक अंधेरे को एक्सपीरियंस कर रहे थे बस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जहां हम बात करेंगे एक बहुत ही नए मेडिटेशन मेथड के बारे में जो आपको हेल्प करेगा फ्री होने के लिए किसी भी टाइप की एडिक्शन के लिए, स्पेशली एडिक्शन ऑफ पॉर्न, मास्टरबेशन। लेकिन जब मैं कहता हूँ पॉर्न मास्टरबेशन तो ये मत सोचिएगा खाली इसी पे। ये एक ऐसा डीप मेडिटेशन प्रोसेस है जो आपको बहुत गहरा ट्रांसफॉर्मेशन लाने में मदद करेगा। इस वीडियो में हम लोग मदद लेंगे हमारे श्री निसर्गदत्त महाराज से। की किताब है आई एम दैट और चैप्टर नंबर 5 है। बहुत कमाल का चैप्टर है। ये आम आदमी के लिए नहीं है, जो बहुत डेप्थ में नहीं जाना चाहते, जो बस सरफेस पे रहना चाहते हैं, कोई शॉर्टकट चाहते हैं, सोल्यूशन चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। इसको मैं ज्ञान योग बोलता हूँ। बहुत से लोग हठ योग, मतलब फिजिकल एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम के ज़रिए अपने मास्टरबेशन की हैबिट को चेंज करना चाहते हैं, बट ये ज्ञान योग है। ये रूट कॉज को टच करता है। तो चैप्टर का नाम है व्हाट इज़ बॉर्न मस्ट डाई। व्हाट इज़ बॉर्न मस्ट डाई। शरीर के बारे में बात हो रही है, लेकिन इसको एक और जगह से देख सकते हैं। आपकी अगर कोई हैबिट है जिससे आप परेशान हैं तो वह हैबिट पैदा हो गई ना, तो अब उसको क्या करना होगा? मस्ट डाई, उसको मरना भी होगा। तो बड़ी खुशखबरी की बात है, जो भी चीज़ आपके बॉडी में, आपके माइंड में पैदा हुई है उसको मरना भी होगा। बस आप उसको मरने दें। कैसे मरता है? नेगेटिव हैबिट्स कैसे मरते हैं? हाँ, गहरी, बहुत गहरी समझ से। क्वेश्चन सुनिए, इज द विटनेस कॉन्शियसनेस परमानेंट और नॉट? एक आदमी निसर्गदत्त से पूछ रहा है, ये साक्षी भाव जो कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, साक्षी भाव वो परमानेंट है या नहीं? ध्यान रखिएगा, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये ढेर सारे सवाल जवाब, वो क्यों कर रहे हैं? ये आपको मैं एक ऐसे मोड में ले जाना चाहता हूँ जैसे एक मशीन की तरह, एक डायनामो की तरह दिमाग चलना शुरू हो जाए। उसकी वजह से दिमाग में एक फोर्स क्रिएट हो और उस फोर्स की वजह से आप नेगेटिविटी से दूर रहोगे, मतलब आपसे नेगेटिविटी दूर रहेगी। इसको हम ज़ेनोवा में बोलते थे डिसइंफेक्शन चेम्बर। एक बॉडी के चारों तरफ चेम्बर बन जाता है और बाहर से नेगेटिविटी अंदर घुस नहीं पाती। तो सवाल इस आदमी ने पूछा है, क्या जो विटनेस कॉन्शियसनेस है वो परमानेंट है या नहीं? कृष्ण भगवान यही बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हें साक्षी भाव रखना चाहिए लड़ाई करते समय, पढ़ाई करते समय। ये तो मैं आपको बोल रहा हूँ, या किसी भी काम को करते समय। साक्षी भाव मतलब ना उसको आप पसंद करते हैं, ना ही तो नापसंद करते हैं, ना ही तो आप चाहते हैं कि वो चीज़ हो, ना ही तो आप ये नहीं चाहते कि वो चीज़ ना हो। साक्षी भाव। तो ये आदमी पूछ रहा है, क्या साक्षी भाव परमानेंट है? क्या वो आत्मा है जो कभी नहीं मरती? महाराज कहते हैं इट इज़ नॉट परमानेंट। वो परमानेंट नहीं है। द नोअर राइजेज एंड सेट्स विथ द नोन। जब भी तुम किसी चीज़ को साक्षी होते हो, साक्षी तो जानते हो क्या होता है ना? साक्षी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? विटनेस। कोर्ट में विटनेस बॉक्स होता है ना? और विटनेस कौन होता है कोर्ट का? इसने वो चीज़ देखी है। अच्छा, मान लीजिए हम दो लोग हैं, वहाँ कहीं गए चोरी करने के लिए,
दो लोग चोरी करने गए और मैं पकड़ा गया और ये पकड़ी नहीं गई, तो इनको मैं विटनेस मान सकता हूँ? कोई दूसरा तीसरा अगर वेरी गुड, वेरी गुड। ऐसा इंसान जो चोरी में इन्वॉल्व नहीं है, थर्ड पर्सन, तो आपकी गवाही नहीं मानी जाएगी। तो कह रहे हैं द नोअर राइजेज एंड सेट्स विद द नोन। जब भी आप किसी भी चीज़ को देख रहे हो, सुन रहे हो, महसूस कर रहे हो, तो आपके अंदर में एक नोअर उठता है, एंड सेट्स विद द नोन, और जो सामने दिख रहा है उसके साथ सेट हो जाता है। दैट इन विच बोथ द नोअर एंड नोन राइजेज एंड सेट इज बियॉन्ड टाइम। लेकिन वो चीज़ जिसके अंदर में नोअर और नोन दोनों उठते हैं और होते हैं, वो तो भैया बियॉन्ड टाइम है। मेरे अंदर में अभी अभी थॉट आया कि मैं एक पॉर्न देख लूँ या मैं मॉस्टरबेशन कर लूँ, थॉट आया। वो थॉट एक फॉर्म है, एक थॉट मतलब फ़ोटो है, कुछ एक्टिविटी की फ़ोटो है, और वो पहचानने वाला, महसूस करने वाला कौन है? मेरा कॉन्शियसनेस। ये दो चीज़ें हो गई। लेकिन जहाँ ये सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं वो बियॉन्ड टाइम है। इसको सिंपल भाषा में कहें, माइंड और मैटर ये दोनों किसी हमारे अंदर में किसी ऐसी चीज़ के अंदर होती है जो बियॉन्ड टाइम है। निसर्गदत्त केवल हमारे को वो चीज़ याद दिला रहे हैं जो हमारे अंदर है, कुछ नया नहीं बता रहे हैं। हमारे अंदर में एक विचार उठा, जैसे आपके अंदर में क्या आया था विचार? नहीं चलेगा सर ये रिश्ता। एक विचार आया, ये विचार किसने सुना? माइंड ने। विचार आया और सुनने वाला आया, लेकिन इन दोनों के आसपास में कोई ऐसी चीज़ है जो माइंड के टाइम के बियॉन्ड है। हम इसको नॉर्मली मिस कर जाते हैं। ये ऐसा ही है जैसे इस कमरे में क्या क्या है मैं पूछ रहा हूँ आपसे, बताइए। किताबें हैं, अलमारी है, कैमरा है, आप लोग बैठे हैं, और पंखा है, एसी है, टेबल है, पर्दा है, गोप्रो है। लेकिन ये सब चीज़ कहाँ है? एम्प्टी स्पेस में। किसी ने नहीं बोला सबसे बड़ा तो एम्प्टी स्पेस है इस कमरे का, खाली जगह, और वो उसको आप कुछ भी करके नुकसान नहीं पहुंचा सकते। किताबें जल सकती हैं, एसी खराब हो सकता है, कोई आदमी 50 साल बाद आएगा तो शायद कमरा भी खत्म हो जाए, लेकिन जो चीज़ कभी नहीं बदलेगी वो क्या है? एम्प्टी स्पेस। वो एम्प्टी स्पेस बियॉन्ड टाइम है। टाइम किसको कहते हैं हम लोग? जो बूढ़ा हो जाए, जिसमें बदलाव दिखाई दे। तो थॉट्स आज के कल बदल जाएंगे। जिसको देख करके आज बड़े आप एक्साइटेड हो जाते हैं, पॉर्न देखते हैं, मास्टरबेशन वगैरह करते हैं, किसी हीरोइन को, किसी गर्लफ्रेंड को, बॉयफ्रेंड को, वो बदल जाएगा। लेकिन जो चीज़ आपके मन में भी कभी नहीं बदलेगी वो बियॉन्ड टाइम है। एक तरफ थॉट है, एक तरफ उस थॉट को परसीव करने वाला, लेकिन ये सब होता कहाँ है? समथिंग दैट इज बियॉन्ड टाइम। द वर्ड्स परमानेंट और इटर्नल डू नॉट अप्लाई। और उसके ऊपर ना ही तो शब्द और ना ही तो परमानेंट, ऐसे शब्द परमानेंट, इटर्नल, ये सब अप्लाई नहीं करते। निसर्गदत्त आपसे कह रहे हैं बकवास बंद करो, बकवास सोचना बंद करो, और अगर विचार आ रहा है तो उसको छोड़ दो कि क्या मेरे अंदर में वो साक्षी भाव या परमानेंट मैं रहूँगा, बचूँगा? वो केवल थॉट है तुम्हारा। तो ये आदमी अगला क्वेश्चन पूछता है, इन स्लीप देयर इज़ नीदर द नोन नॉर द नोअर। बड़ा ज्ञानी आदमी भाई, एक वकील की तरह से सवाल पूछ रहा है कि ठीक है आप बात कर रहे हैं स्पेस के अंदर में कोई चीज़ है जो बियॉन्ड टाइम है, लेकिन जब हम सोते हैं तब ना ही तो नोअर होता है, ना ही तो नोन होता है, ना ही तो कोई विचार होते हैं, ना ही तो उसको विचार को देखने वाला कोई होता है। व्हाट कीप्स द बॉडी सेंसिटिव एंड रिसेप्टिव। तो उस समय हमारी बॉडी को सेंसिटिव और रिसेप्टिव कौन सी चीज़ रखती है? कौन सांस लेवाती है? कौन करवट बदलवाती है? कौन सी चीज़ हमारी बॉडी को ज़िंदा रखती है? ये कहीं ना कहीं निसर्गदत्त महाराज के मुंह से ये शब्द निकलवाना चाहता है कि तुम्हारी आत्मा है और इटर्नल है और परमानेंट है। लेकिन निसर्गदत्त ये नहीं बोलना चाहते कि ऐसा है। वो चाहते हैं तो पहले एक्सपीरियंस करो अपने अंदर में परमानेंट को। उनके हर एक सेंटेंस से आप पीछे चले जाएंगे, थॉट्स के पीछे। इसका आंसर सुनिए,
श्योरली यू कैन नॉट से द नोअर वॉज एब्सेंट। तुम कैसे कह सकते हो कि नोअर नहीं है? द एक्सपीरियंस ऑफ थिंग्स एंड थॉट्स वॉज नॉट देयर। खाली एक ही बात कहो कि जब तुम सो रहे थे तो चीज़ों का और थॉट्स का एक्सपीरियंस नहीं हो रहा था। नोअर तो तब भी था, बट द एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस टू इज एन एक्सपीरियंस। ये बड़ा गुगली बॉल फेंकी। श्रीश जैसे टेबल टेनिस खेलते हैं तो आजकल मेरे पर स्पिन मारते हैं। मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा तुम्हारे स्पिन्स। कभी इसके बारे में सोचा है आपने? मैं वो मेडिटेशन बता रहा था आपको जिसको करने के बाद आपको हमेशा हमेशा के लिए लत ख़त्म हो जाएगी। एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस टू इज़ एन एक्सपीरियंस। जब आप किसी चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करते हैं वो भी एक एक्सपीरियंस है। एक हो गया आपके अंदर में एक्सपीरियंस कि मैं मास्टरबेशन करता हूँ, वो एक्सपीरियंस हो गया। एक है कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। क्या? नहीं करना चाहता हूँ। जैसे कोई आदमी कहता है मुझे दुख नहीं चाहिए, वो भी एक एक्सपीरियंस है आपके अंदर में। एब्सेंस ऑफ एक्सपीरियंस इज ऑल्सो एन एक्सपीरियंस। ये हम कल्पना नहीं कर सकते कि जब कोई एक्सपीरियंस नहीं होता तब भी वो भी एक एक्सपीरियंस है। गहरी नींद में जब हम सो के उठते हैं तो वो भी तो एक एक्सपीरियंस है। हम उठकर बोलते हैं भाई बड़ी अच्छी नींद आई। वो जो एक्सपीरियंस था उसी को तो हम बोलते हैं अच्छा। आपने एक बड़ा टेस्टी खाना खाया, बोलते हैं बड़ा अच्छा है। वैसे ही आप बोलते हैं बड़ी अच्छी नींद आई, हमने सपना देखा। इट इज़ लाइक एंटरिंग अ डार्क रूम एंड सेइंग आई सी नथिंग। निसर्ग कहते हैं ये तो ऐसा हो गया जैसे आप एक अंधेरे कमरे में घुसो और बोलते हो मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अ मैन ब्लाइंड फ्रॉम बर्थ नोज नॉट व्हाट डार्कनेस मीन्स। एक आदमी जो जन्म से अंधा है उसको क्या पता अंधेरा क्या है। तुम तो अंधेरा देख रहे हो काले कमरे में, लेकिन जो अंधा होगा वो तो वो भी नहीं देख पाएगा। सिमिलरली ओनली द नोअर नोज दैट ही डज नॉट नो। इस चीज़ को समझाइए मुझे। ओनली द नोअर नोज दैट ही डज नॉट नो। अच्छा एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आपसे। अपना नाम जानते हैं आप लोग? सब जानते हैं। अपने पिताजी का नाम जानते हैं सब? वेरी गुड। उनके दादा का नाम? आपके पिताजी के दादा का नाम? वो तो आपके दादा का नाम है। आपके पापा के दादा का नाम? वेरी गुड, स्वर्गीय आदित्यनाथ शुक्ला। उनके पिताजी का नाम? अरे तुम लोग को बूढ़ा बाबू का नाम नहीं पता? उनका नाम था श्री राम श्रृंगार शुक्ला। अच्छा, हाँ हाँ। उनको तो आपने देखा भी होगा ना? नहीं देखा? उनके पिताजी का नाम? जग्गन प्रसाद शुक्ला। नहीं सही में, आप ताऊ जी को पूछ लो, उनको याद है। उनके पिताजी का नाम? बुद्धू प्रसाद शुक्ला। सही। हाँ, आज मैं कंफर्म करा दूंगा। पापा जी को भी पता होगा, मनोज भैया को भी पता होगा। अच्छा, दोनों को पता होगा? दोनों को पता होगा क्योंकि यही सब रट रट के हीरो बनते रहते हैं लोग। बुद्धू प्रसाद शुक्ला। ये लोग इन्होंने खाली गांव में अपने पूर्वजों के नाम को ले लेकर के बड़े खुश होते हैं कि हम उनका नाम जानते हैं, उनका नाम जानते हैं। वो क्या किए वो नहीं जानते कुछ। और पापा तो ये भी बता देंगे हम लोग वहाँ के नहीं हैं, ज्ञानपुर भदोही के नहीं हैं, हम कहीं और से आए हैं। जैसे हम लोग यहाँ के नहीं हैं, लखीमपुर के नहीं हैं, हम लोग वहाँ से आए हैं, प्रवासी हैं। क्या बोलते हैं उसको जो लोग एक देश से दूसरे देश में जाके रहते हैं? माइग्रेंट्स हैं। हम लोग माइग्रेंट्स हैं। अब बेचारा अगर श्रवण की शादी हो जाएगी, इसकी यहाँ पर बाल बच्चे हो जाएंगे, इसका घर यहाँ हो जाएगा, तो बेचारा ये भी माइग्रेंट हो जाएगा। ओनली द नोअर नोज दैट ही डज नॉट नो। जो माइग्रेंट है, जो बाहर से यहाँ आया, वो क्या बोलेगा? भैया मैं तो यहाँ किसी को नहीं जानता हूँ, 2-4-10 लोगों को जानता हूँ, लेकिन मैं यहाँ का थोड़ी हूँ। हमारे पड़ोसी हैं, वो क्या बोलते हैं? भाई हमारा क्षेत्र है ये। हमारे अंदर में एक है नोअर जो सब कुछ जानता है, और एक है नोन जिसको जाना जाता है। अब मैं एकदम सिंपल भाषा में बोलता हूँ, नोन क्या है? आपने जिसका नाम बोला वो आपका नोन था, और जिस चीज़ को आप नहीं जानते वो अननोन था। लेकिन हमारे अंदर में एक एंटिटी है नोअर जिसको पता है कि वो कुछ नहीं जानता है। अच्छा ये बताइए, हमारे अंदर में वो कौन सी एंटिटी है जो बोलती है हाँ हाँ मैं जानता हूँ भाई, मैं जानता हूँ मुझे पसंद नहीं करती, मैं जानता हूँ मुझे आदत है मास्टरबेशन की, मैं जानता हूँ मैं मर जाऊँगा। कौन है वो एंटिटी जो ये सब बकबक करता है?
वो ही है जिसको कह रहे हैं कि बक बक करने वाले को पहचानो। तुम नहीं हो वो। ओनली द नोअर, जो नोअर है हमारे अंदर में, वो ये जानता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मतलब वो चुप रहता है हमेशा। ये क्या कह रहे हैं? ये सवाल क्या था इसका? ये बोल रहा है भैया स्लीप में तो ना नोन होता है ना नोअर होता है। बोलते तुम्हें कैसे पता? तुम क्या जब जिस समय स्लीप हो रही थी उस समय तुम नोन को और नोअर को दोनों जानते थे? तुम तो थे ही नहीं वहां पर, तुम तो खाली एक अंधेरे को एक्सपीरियंस कर रहे थे बस। उस समय क्या चल रहा था तुम जानते ही नहीं। उस समय भी एक था नोअर जिसको क्या पता था, दैट ही डज नॉट नो, कि उसको कुछ पता नहीं है। स्लीप इज मेयरली लैप्स इन मेमोरी। अगर स्लीप को अच्छी तरीके से आप एक्सप्लेन करेंगे तो खाली एक चीज कह सकते हैं, मेमोरी, दो मेमोरी के बीच में से एक गायब होना। आप रात को 12 बजे सोए, सुबह 6 बजे उठे, इस बीच में कोई मेमोरी नहीं बनी, बस यही स्लीप है। ये मत कहो कि उस समय नोअर नहीं था, नो नहीं था, ये सब तुम जानते नहीं हो। ये ऐसा ही है जैसे कि आपके आंख के सामने आपने देखा, आंख बंद कर लिया, आंख बंद कर लिया तो थोड़ी है कि रूम नहीं है यहाँ पर। आप बोलेंगे मैंने रूम देखा नहीं तो है ही नहीं। अरे भाई आपकी आंख बंद थी। स्लीप में खाली एक चीज गायब हो जाती है, क्या? मेमोरी। तो जो माइंड है वो अलग है और नोअर है वो अलग है। माइंड तो वो है जो बकबक 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 करता रहता है, और जो नोअर है वो चुप रहता है, क्योंकि उसको पता है मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और जो जो कुछ नहीं जानता बकबक करता है माइंड, उसको कुछ पता ही नहीं है। जिसको कुछ नहीं पता वो बकबक करता है। ये ऐसे ही जो समझदार आदमी है, जो गहरा है, वो शांत रहता है, और जिसको कुछ नहीं पता वो खूब शो ऑफ करता है। हमारा माइंड एक तरह से शो ऑफ करने वाला मशीन है। इसमें एडिक्शन का क्या है? एडिक्शन, ये तो बड़ी कमाल की चीज़ पूछी। रूट कॉज ऑफ एडिक्शन क्या है, मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ। अगर आपको वो पता चल जाए रूट कॉज क्या है। हमको पॉर्न, मस्टरबेशन, सेक्स की एडिक्शन से पहले कोई और चीज़ की बहुत स्ट्रांग एडिक्शन है, उसकी एडिक्शन फ्री हो जाए तो आपकी ये फ्री हो जाएगी। और वो तो सबको है, ऐसा नहीं है कि जवान को, बूढ़े को नहीं है, सबको है। औरतों को, छोटे बच्चों को, हर किसी को है। नींद की एडिक्शन नहीं हो तो बॉडी की ज़रूरत है। वो आपके बोलते हैं इकट्टोल, उसको बोलते हैं थॉट्स। ऐसा एक सेकंड नहीं जाता जब हम बिना सोचे रह पाते हैं। थिंकिंग इज अ डिसीज। ऐसा बोलते हैं ना, थिंकिंग इज अ डिसीज। कहते हैं बार बार सोचना एक बीमारी है। रूट कॉज ऑफ एनी एडिक्शन इज थॉट, रिपीटेटिव थिंकिंग। अब क्या तरीका अपनाएं हम लोग, कौन सा मेडिटेशन यूज़ करें ताकि हम अपने थॉट्स के हैबिट को, थॉट्स के एडिक्शन को रोक सकें और उसकी वजह से हमारा पॉर्न का एडिक्शन रुक सके। एक्चुअली मैं 2 दिन से ना एक आप लोगों के लिए वीडियो बनाना चाहता था हनुमान जी के ऊपर। बहुत प्यारा चौपाई है, उसके लिए मैं बड़ी मम्मी को चिढ़ा भी रहा था। उसका नाम था कंचन वरण विराज सुवेसा, कानन कुंडल कुंचित केशा। इसका मतलब जानते हैं? कंचन वरण, उनका जो बॉडी है वो कंचन की तरह है, सोने की तरह है, सुनहरा है। कंचन वरण विराज सुवेसा, वो कपड़े बहुत अच्छे पहनते थे। मतलब जो वेशभूषा थी वो ऐसी नहीं थी कि चलो शॉर्ट्स पहन लिया, चलो कूल दिख रहे हैं, जैसे मैंने वो नहीं। मैं रिपी को बता रहा था, इसको थोड़ा अपने माइंड में फिट करिए। कृष्णमूर्ति बोलते थे जब सोने जा रहे हो तो सोने वाला कपड़ा पहन लो, लेकिन बाकी टाइम जब किसी से मिल रहे हो तो कम से कम कायदे से कपड़ा पहन करके मिलो। पापा जी और नाना जी की तरह। हाँ, अच्छा। कानन कुंडल, इसकी तो बहुत लंबी कहानी है कि कानों में कुंडल क्यों पहनते थे, बहुत लंबी कहानी है। कहते हैं जो कानों में कुंडल पहना जाता है ना, तो आपके अंदर में एक स्पेशल संस्कार का बिगनिंग किया जाता है, शुरुआत की जाती है। और लास्ट में उनके बाल कैसे थे? कुंचित केशा। कुंचित मतलब जानते हैं? कर्ली हेयर। ये सारी चीज़ें, मतलब ये तो खैर इसका एक्सप्लेनेशन मैं बाद में करूँगा, बट ये मंत्र अगर आप दिमाग में रखें, हनुमान का मंत्र, तो धीमे धीमे आपके मन में हनुमान की एक इमेज आएगी। और हनुमान किस चीज़ के लिए फेमस हैं? राम। कोई एक चीज़, राम की सेवा करते थे। कोई और चीज़? ताकत के लिए वो चिरंजीव हैं, पवन पुत्र, पवन के पुत्र हैं,
वो शांत थे। एक चीज़ जो सबसे फेमस है यार, जिसकी वजह से वो औरतें उनकी पूजा नहीं कर सकती, मतलब पहले माना जाता था, अब तो बाद में आया, करीब 500 साल या 1000 साल पहले उनको पूजा करना अलाउड था औरतों को, उसके पहले मंदिर में घुसना अलाउड नहीं था औरतों को। अच्छा, वो बाल ब्रह्मचारी। वो ब्रह्मचारी थे, वो ना सेक्स करते थे ना मास्टरबेशन करते थे। और तो पूजा नहीं कर सकते हैं। भाई वो बेचारे औरतों को नहीं अलाउड है क्योंकि औरतें ऑपोजिट सेक्स हैं। बट मेरा पॉइंट समझिए, यहाँ पर वैसे तो हनुमान जी के बच्चे भी हैं, पता है, हनुमान जी का बेटा है, ऐसा कहानी में कहा जाता है, बड़ा ताकतवर है। क्या नाम था उसका? सुग्रीव। तो उसके मकरध्वज। देखिए, जब मैं आपसे कहता हूँ ना, मैंने 3 दिन तक ये एक्सपेरिमेंट किया। कंचन बरन बिराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। मेरे दिमाग में थॉट आना शुरू हो गया हनुमान का, बल्कि इतना थॉट आया कि मैंने उसका टी शर्ट डिज़ाइन किया। मैंने 4, 5, 10, 15 टी शर्ट डिज़ाइन किए कि मुझे अब वो फ़ोटो अगर बार बार याद करनी हो, बहुत मस्त क्लासिक। मैंने उसको बोला कि मुझे कर्ली हेयर्स चाहिए, मुझे कानों में कुंडल चाहिए, और मुझे एकदम गोल्डन शक्ल चाहिए। और ये सब चीज़ें मैं क्यों चाहता हूँ हनुमान को बार बार देखना, क्यों चाहता हूँ? मेरी प्रॉब्लम क्या है? 2 प्रॉब्लम्स हैं। एक तो मास्टरबेशन की प्रॉब्लम, मतलब अगर आपकी प्रॉब्लम है। दूसरा, मास्टरबेशन का रूट क्या है? थॉट्स। आप मास्टरबेशन तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके मन में एक सेक्सुअल थॉट ना आ जाए। उसके लिए आपको आजकल ज़्यादा आसान है मास्टरबेशन करना, क्योंकि अब पॉर्न आराम से देख सकते हैं। 20 साल पहले ऐसा नहीं था। 20 साल पहले बहुत कम बच्चे मास्टरबेट करते भी थे तो बहुत ही कम करते थे। अब तो हर रोज़ करते हैं, बिकॉज एक इम्पल्स अपने ब्रेन में एक थॉट डालने के लिए आसान हो गया है। लेकिन वहीं पर वो लोग जिनके मन में एक डिवाइन फिगर आ गई है, भले वो झूठी फिगर हो शुरू में, लेकिन दिमाग में एक थॉट आ गया कि एक हनुमान मेरे मन में चल रहे हैं। हनुमान किसको अपने मन में रखते थे? राम को। और राम क्या है? एक डिवाइन फिगर जो कि बियॉन्ड टाइम है, बियॉन्ड सेंसेस है। हमारा एडिक्शन कहाँ से रुकेगा? जब थॉट्स रुकेंगे। और थॉट्स कैसे रुकेगा? नहीं, ये मत पूछिए थॉट्स कैसे रुकेगा, ये पूछिए थॉट्स कितनी देर के लिए रुकेगा। क्यों रुकेगा? क्योंकि ये एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं हम लोग। देखिए, अभी भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक वीडियो के ज़रिए अपने रैंडम थॉट्स को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। हम लोग आधे घंटे के लिए कोई इंस्टाग्राम की रील नहीं देखेंगे, कोई पॉर्न नहीं देखेंगे, कोई बकबक नहीं करेंगे, रैंडम चीज़ें। हम एक डेडिकेटेड चीज़ पढ़ेंगे, ये तो कर रहे हैं। ऐसे ही एक प्रोसेस के तहत हम कुछ देर के लिए, 1-2 सेकंड 10 सेकंड के लिए थॉट्स के साथ नहीं रहेंगे। जैसे इस कमरे में चीज़ों के साथ नहीं रहेंगे, किसके साथ रहेंगे? बुक्स भी नहीं। इस कमरे में मैंने क्या बताया? स्पेस के साथ रहेंगे। तो कुछ देर के लिए आप अपने स्पेस के साथ रहिए। कैसे रहना है? कैसे रहना है? एक थॉट पकड़िए। कोई भी थॉट आ रहा है मन में? खाना क्या खाएंगे आज? क्या हो रहा है खाने में? आलू पालक। आलू पालक बनाया। कढ़ी बनी है, आलू पालक बनाया। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट थॉट कौन सा है? पनीर मंगा लेते हैं बाहर से। पनीर मंगा लेते हैं बाहर से। ये दो थॉट जब हमको आते हैं, उसके बीच में एक गैप होता है हमेशा। जैसे ये 2 चीज़ें आप इसको सटा दीजिए, ग्लास और फ़ोन सटे हुए हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच में गैप है। ये गैप को देखने के लिए आपको शायद माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़े, लेंस यूज़ करना पड़े। ऐसे ही जब आप एक थॉट लिया, पनीर बनी है, नहीं बना है आलू पालक और कढ़ी बनी है, और दूसरा थॉट बाहर से क्या मंगा लें? पनीर मंगा लें। तो ये दोनों थॉट आपको लगेगा कनेक्टेड हैं, बट ये डिस्कनेक्टेड हैं, क्योंकि आपके मन में थॉट आया, मेरे मन में आया नहीं। 2 थॉट के बीच में हमेशा गैप होता है, और गैप बहुत बड़ा होता है, और गैप तभी दिखता है जब आप उसको देखोगे। अभी हम लोग आजकल बहुत ही पावरफुल एक सीरीज़ बना रहे हैं, उसका नाम है मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग। उसने मेरे साथ यही किया।
पहले मैं आप लोगों को देखता था, आप लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, आलस दिखा रहे हैं, तो मेरे मन में तुरंत गुस्सा आता था। अब क्या हो गया है? अब मन में आता है ये लड़का बदल सकता है, लेकिन वो तब बदलेगा जब उसके अंदर का मोटिवेशन उसको मिलेगा। जो पुराना थॉट था वो रिप्लेस हो गया, लेकिन रिप्लेस करने में नए थॉट ने हेल्प नहीं की, स्पेस ने मदद की। जो मेडिटेशन मेथड बता रहा हूँ मैं, वो ये बता रहा हूँ कि कुछ टाइम के लिए आप चलिए यही करिए, आपके कमरे में जो स्पेस दिखाई दे रहा है वो करिए। देखिए रमण महर्षि इसको हमेशा करते थे। वो जाते थे, अपने कमरे से बाहर निकलते थे, कोई पेड़ देख रहे हैं तो 2 पत्तों के बीच की जगह देखते थे। वो बड़ा मुश्किल है 2 पत्तों के बीच की जगह देखना। या जैसे ये टेबल है, इस टेबल की बीच की जगह आंखें हमेशा चली जाती हैं थिंग्स पे, ऑब्जेक्ट पे, लेकिन ये आपको सब्जेक्ट पे ले जाएगा। अब मेरा हाथ है, इसमें उंगलियों पे आपकी नज़र जाएगी, लेकिन उंगलियों के बीच में जो खाली जगह है उस पर नज़र नहीं जाती। ये अगर आप करना शुरू कर दें, क्या चीज़? ऑब्जेक्ट नहीं, स्पेस को देखना शुरू कर दें, तो धीमे धीमे जो आपको मज़ा आता है विचार करने से, वही मज़ा आएगा स्पेस को देखने से। बिकॉज हमारा ब्रेन का एक आदत है, उसको हमेशा केमिकल्स चाहिए ज़िंदा रहने के लिए। अगर आप बोर हो रहे हैं तो वो खोजता है कहीं पर कोई वीडियो देख लूँ, कहीं पर कोई एक्टिविटी कर लूँ, ताकि ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ हो। कुछ खाना खा लूँ तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज़ हो। लेकिन वही चीज़ आप जब स्पेस को देखना शुरू करें तो आपके ब्रेन में उसको देख करके डोपामिन रिलीज़ हो जाएगा। आप अगर बात कर रहे हैं किसी से तो पहले उसको सुने ध्यान से। आपको जो बोलने में मज़ा आता है वो सुनने में मज़ा आने लगेगा। और फिर वहाँ से खाली ये नहीं कि आपकी हैबिट चेंज हो जाएगी, उसके बाद आपके लिए नए नए दरवाजे खुलेंगे। बिकॉज ये जो खाली स्पेस है उसके अंदर से आपको वो दुनिया दिखाई देगी जो मिस्टिकल है। कृष्णमूर्ति टाइप के लोग विचारों से नहीं बोलते थे, वो स्पेस की लाइब्रेरी में जाते थे, वहाँ से बाहर आते थे, फिर आपको ज्ञान देते थे। हम लोग बोलते हैं अरे यार क्या कमाल की बात बताई इन्होंने। ये हम सब के साथ थोड़ा थोड़ा होता है। आजकल मैं वैभव के साथ बैठ कर के कुछ YouTube देखता हूँ अबाउट YouTube, कि कैसे आप YouTube के लिए वीडियो बना सकते हैं। पहले जो चीज़ें मैं मिस कर जाता था, 1 घंटे का वीडियो देखा, इनसे बोलता था मैं हुआ क्या बताया इसने, यही बताया मन से काम करो। लेकिन अब उसमें मुझे टू डू मिल रहा है, मतलब अब मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए। हम लोग कभी ये नहीं करते ना, एक किताब पढ़ रहे हैं और उस किताब की बाइबलोग्राफी पे जाएं। क्या होता है बाइबलोग्राफी? कहाँ से आया। तो कभी हमको ये नहीं पूछना चाहिए हमारे थॉट्स की बाइबलोग्राफी कहाँ से आई है। मतलब मैं अगर बाहर से पनीर मंगाना चाहता हूँ तो ऐसा तो नहीं है मेरे मन में पनीर की मेमोरी के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़े हुए हैं। हाँ, सेक्स के साथ में बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशंस जुड़े हुए हैं। बिकॉज एक और वजह से हम लोग सेक्स के पीछे पागल हैं, पता है। सेक्स का एक्सपीरियंस हमको देता है एक्सपीरियंस ऑफ ज़ीरोनेस। एक ऐसा फीलिंग देता है कि मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं माइंड नहीं हूँ, लेकिन कुछ सेकंड के लिए। वो जो पीक एक्सपीरियंस होता है उसी को लेने के लिए हम सब एडिक्टेड होते हैं। यही एक्सपीरियंस हमको चाहे कॉफ़ी का नशा हो, वो कुछ देर के लिए कॉफ़ी का जो एकदम पीक आता है तो माइंड एकदम शार्प हो जाता है, दिखता है सब कुछ क्लियर। यही एक्सपीरियंस जब आप कोई फिल्म देख रहे हैं और बहुत अच्छी फिल्म है, आपका माइंड कुछ देर के लिए अलग थलग नहीं महसूस करता खुद को। तो वो पीक एक्सपीरियंस का सोर्स क्या है? वो सेक्स नहीं है, वो स्पेस के साथ में आपका एक आप फील करेंगे। जो आप सेक्स की पीक पे फील करते हैं वही फील करेंगे आप स्पेस के थ्रू अपने आप को। इसी चीज़ को हमारे ओशो ने एक किताब के रूप में लिखा था, फ्रॉम सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि। वो यही बात एकदम सेम यही बात कहते थे। एक आदमी जो सेक्स करना चाहता है वो इसलिए बिकॉज उसको एनलाइटमेंट का एक्सपीरियंस चाहिए, तो वैसे तो नहीं मिल पाता तो ऐसे लेता है। लेकिन उसका ब्लॉक क्या है? कौन सी चीज़ उसको एनलाइटमेंट में ब्लॉक कर रही है? यही जो थॉट थॉट ऑफ एनलाइटमेंट।
दिन भर सोचेगा एनलाइटमेंट के बारे में या किसी काम के बारे में, वो बताएगा मुझे ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए, ये पढ़ना चाहिए। जैसे भैया बोलते हैं मुझे एनलाइटमेंट चाहिए, है आसान है, मुश्किल है, विचार करेगा और फिर लास्ट में जाकर सेक्स करेगा। उसको लगता है कि मेरे पास वो एक्सपीरियंस तो है ही, तो माइंड को चलने देता है। आप एक कैंची लीजिए और बीच बीच में थॉट्स को काटिए। मतलब कैंची कौन सी? स्पेस की कैंची। आप किसी आदमी से मिल रहे हैं, उसको देखते ही मन में पहला थॉट है, अरे यार ये कैसा आदमी है। आजकल आप लोग बड़ा कॉमनली करते हैं, किसी यूट्यूब के वीडियो को जिसको आप मीम्स बोलते हैं, उसको देखकर तुरंत हंसते हैं और तुरंत शेयर करते हैं। उसको तुरंत मत शेयर करिए। माइंड के जो तुरंत वाले थॉट हैं उसको काट दीजिए। मतलब जो तुरंत का एक्शन आ रहा है उसको मत करिए। तुरंत एक्शन ये होता है मैं एक अच्छा सा मीम आपको शेयर कर दूं, आप भी हंसो मैं भी हंसूं, मज़ा आ जाए। तो एक थॉट आया, तुरंत शेयर करूं, शेयर मत करो। जो आपसे मार्क जकरबर्ग कह रहे हैं, इंस्टाग्राम वाले कह रहे हैं, यूट्यूब करने वाले कह रहे हैं कि शेयर करिए, कमेंट करिए, मत करिए। अपने थॉट्स को सब्सक्राइब मत करिए। आप डीप नॉलेज को सब्सक्राइब करिए। मैं डीप नॉलेज चैनल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं स्पेस की बात कर रहा हूं। अगर आपने फिजिकल वर्ल्ड में कहीं पर भी स्पेस देखा, खुश हो जाइए, अरे स्पेस मिला यार। आप बैठे, देखिए खाली जगह पे बैठे, दो कुर्सियों के बीच में खाली जगह बैठी, खाली जगह है। कहीं पर भी कोई कीमती चीज देखी, उसके बीच में खाली जगह देखिए और उससे दिमाग में आपके स्पेस आएगा। और स्पेस इज दुश्मन ऑफ थॉट्स, एडिक्शंस। वही स्पेस आपको ले जाएगा जिसको ये के निसर दत्त कह रहे हैं एटर्नल, बियॉन्ड माइंड। और मैं बताऊं, उसको किसी थॉट वॉट की जरूरत नहीं पड़ती कुछ जानने के लिए, वो सब कुछ जानता है। एक बार कंपटीशन हुआ था हनुमान जी का और किसका, गरुड़ का, पता है ना। एक बार गरुड़ भगवान विष्णु का जो अब वो है वाहन, उसको बड़ा घमंड हो गया कि भगवान विष्णु का मैं वाहन हूँ, इसका मतलब मैं बहुत तेज़ हूँगा, तभी तो भगवान ने मुझे रखा है। और भगवान के हाथ में चक्र, मतलब कहानी है यार, चक्र। उसको भी बड़ा घमंड हो गया कि जब भी किसी बड़े आदमी को मारना होता है तो भगवान मुझे भेजते हैं। फिर क्या हुआ पता है कहानी, श्री को पता है क्या हुआ? तो हनुमान जी को बुलाने के लिए गरुड़ को भेजा कि हनुमान जी को बुलाओ। कहीं दूर बैठे थे हनुमान जी, और चक्र को बोल दिया बाहर खड़े रहना, कोई भी आए अंदर नहीं आने देना, गर्दन काट देना। तो गरुड़ गए, वहाँ पर पहुँचे और बोला कि चलिए आपको विष्णु जी ने बुलाया। तो विष्णु जी ने कहा था विष्णु मत बोलना राम ने बुलाया, तब वो आएंगे। हनुमान जी बोलते कौन विष्णु? तुमने कहा विष्णु नहीं, भगवान राम ने बुलाया। जैसे राम बोला, गायब हो गए हनुमान जी वहाँ से। और कहाँ पहुँचे? पहुँच गए विष्णु जी के पास। ये अभी तक अपना पूरा सेंटेंस नहीं बोल पाए और वो पहुँच गए वहाँ। लेकिन जैसे ही वहाँ पहुँचे तो विष्णु जी बोलते हैं अरे हनुमान जी आ गए, आपने आपको बुला रहा था। बोलते हैं हाँ मैं आ तो गया, लेकिन एक मक्खी बाहर बहुत परेशान करी थी, उसको मैंने यहाँ रखा है, अपने बगल में दबा के रखा था, ये ले लीजिए आप। वही वो था चक्र। तो दोनों भाई, विष्णु जी के चक्र और विष्णु जी के गरुड़, दोनों बैठ करके अपना थॉट्स काटने लगे। कौन से थॉट्स? अपने थॉट्स। ये एडिक्शन हो गया होगा उनको, बड़े पावरफुल हैं हम। हमारी हैबिट्स को लगता है कि हम बड़े पावरफुल हैं, और ये उनकी हमारे ही थॉट्स से पावर मिलती है। जितनी बार आप किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, वो पावरफुल हो जाती है। ये भी मत कहिए कि नहीं वो पावरफुल नहीं है। वो थॉट्स की पावर, जितना देर तक वो थॉट्स चलेगा वो एनर्जी दे रहा है हैबिट को। आप उस थॉट को खाली देखिए, अगर नहीं देख पा रहे तो स्पेस देखिए, गिनकर 4-10 स्पेस देखिए। आप जहां देख रहे हैं वहां स्पेस देखिए। देखिए यहां पर भी शेप्स हैं, पंखे के बीच में स्पेस है, दिखता नहीं है। एसी में स्पेस है जहां से हवा आती है, किताबों के बीच में स्पेस है, सब जगह स्पेस ही स्पेस है। ऐसे ही हमारे माइंड में ढेर सारा स्पेस है, और वो स्पेस के साथ अगर आप रह पाते हैं तो कोई भी हैबिट, नेगेटिव हैबिट नहीं आती। और जिस पॉजिटिव हैबिट को डेवलप करना चाहते हैं आपके लिए बहुत आसान होता है, बिकॉज वही सोर्स है सारी पॉजिटिविटी का। मैंने इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट नहीं किया, वो मैं कल करूँगा, बट आज का प्रैक्टिस समझ में आ गया
क्या करना है दिन भर? काटना है क्या चीज़। पेट देखना है। स्पेस को देख करके मन के विचारों को कुछ देर के लिए काटना है। वो बार बार बन जाएगा, लेकिन धीमे धीमे जैसे जैसे काटेंगे वैसे वैसे आपकी कैंची मजबूत होती जाएगी। स्पेस के प्रति आपकी अवेयरनेस, आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स ऐसे डेवलप होंगे जो स्पेस को बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे। जैसे जैसे बाहर का स्पेस देखेंगे वैसे वैसे अंदर का स्पेस डेवलप होगा। इस मेथड को पिछले कई महीनों से मैं खुद यूज़ कर रहा हूँ और एक हफ्ते से मेरे बच्चे यूज़ कर रहे हैं और रिज़ल्ट माइंड ब्लोइंग है। अगर आप इस पूरी की पूरी सीरीज़ को समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो dkbrains.com पे जा करके मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग नाम की सीरीज़ है जिसमें ढेर सारे वीडियोस फ्री अवेलेबल हैं ट्रायल के लिए। आज ही ट्राई करिए, ठीक है।